ये हिंदू मियाँ मंदिर मस्जिद कर कर लड़वा रहा है। हम लोग एक साथ में मिलजुल के रहने वाले हैं। गैर इफेक्शन पैदा कर रहा है वो। मोदी जी तो करते सबका साथ सबका विकास। चुट्टा है, चुट्टा है। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। बिहार में सभी 8 सीटों पर घूमते हुए अब मैं आ गया हूं आरा, लोकसभा आरा, और आरा जंक्शन पर मैं हूं। और अब यहां से मैं जो चर्चित सीटें हैं, काराकाट, उसके अगल बगल की जितनी सीटें, जितनी विधानसभा की सीटें, आप सभी को मैं हवा किसकी है मैं आज आप सबको दिखाऊंगा। फिर मैं तो क्या कहेंगे, आरा में हवा किसकी? हवा तो एनडीए की है, जो भाजपा के आरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। आरा ही विधानसभा नहीं, 7 विधानसभा में अभी एनडीए की हवा है। सारे प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं। कार्य हुआ है जो आपको भी लोग को मालूम होगा कि जो 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया गया। और इसी के चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये भी घोषणा किया कि वो रोजगार के लिए जो पैसा दिया गया वो वापस नहीं होगा। तो बहुत सारे काम जो अभी सरकार के द्वारा किया गया है। तो यहाँ भोजपुर जिले में और आरा विधानसभा में एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी का एक माहौल है। देखिए, आप ऐसा लग रहा था जैसे कि आप कहीं ना कहीं जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। नहीं, ऐसा कोई मैं कार्यकर्ता नहीं। आप एक बार सुनिए। नहीं, आपने बोला तो आप ही सुन लीजिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आप गूगल चलाते हैं, कुमार मंगलम, मैं यहाँ रक्तदान से लोगों का जीवन बचाता हूँ, भूखों को भोजन कराता हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। आपने पूछा हवा किसका है, आप चौक चौराहा पे हम लोग जो सुने आपने बात सुनिए, हमारी भी सुनिए। हाँ बोलिए। मैं इसके लिए कह दिया क्योंकि आपने जो योजनाएं गिनाई ना, एकदम फटाफट सरकार की योजना गिनाई, चर्चा हर जगह वही वही सुनिए जरा सा, उस पर ही मैं पूछूंगा। मैं इसके लिए पूछ रहा था कि भाई आपने जो योजनाएं गिनाई, प्रधानमंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी कहा कि 10,000 रुपया रिटर्न नहीं होगा, धंधे व्यवसाय के लिए उनको दिया गया है महिलाओं को, और आपने कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जितने वादे, जैसे विपक्ष के वादे थे, तेजस्वी यादव कर दे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो अभी वो कह रहे थे यहाँ कर दिया गया 125। जितनी योजनाएं थी, अभी जैसे कि पलायन पे कल मोदी जी पटना में थे, पलायन के मुद्दे पर बात करते हैं, प्रशांत किशोर, तो क्या कहीं ना कहीं विपक्ष हावी हो गया है अपनी योजनाओं को बनवाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप फिर बोलेंगे तो आप बोलेगा कि मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो जीविका के लिए काम आज से नहीं, शुरू से ही नीतीश कुमार ने किया। और जो आज जीविका, आप ये भी चर्चा कर रहे हैं कि रोजगार के लिए सबको नहीं मिला है, जीविका के समूह के माध्यम से मिला, ये पूरा विपक्ष बोल रहा है। और जीविका को परमानेंट करने के लिए 30,000 रुपया देने के लिए विपक्ष बोल रहा है। तो ये अगर ये है कि जीविका को नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री जी ने खड़ा किया है, महिलाओं को स्वावलंबन बनाया गया है, हम लोगों ने काम किया, इसलिए मुझे मालूम है। अब आप कहिएगा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता, उससे कोई नहीं है। नहीं, हम लोगों ने उसको क्लोज से काम किया है, जहाँ महिलाएं हैं, जहाँ कोई नहीं है। लेकिन नीतीश जीविका समूह से जुड़कर जो बिहार सरकार द्वारा उनको मदद किया जा रहा है, उनसे एक बकरी से आज ऐसी महिलाएं हैं। अभी तो मैं एक आदमी आ रहे हैं उनको रिसीव करने, नहीं तो आपको लेकर चाहिए। नहीं, जैसे महिलाओं के लिए हर पार्टियां, कोई 2500, कोई ये, कोई वो, तो क्या देश हित में है क्या पैसा देने का? फर्स्ट नंबर पहले तो इस पर सारा सरकार पर हम आरोप लगाएंगे कि जो आचार संहिता लागू हुआ है, ये किसके राज्य में आचार संहिता नहीं लागू हुआ है? जिसका भी ये चुनाव हुआ है नहीं लगा है। आचार संहिता में कोई पैसा देता है, चाहे सरकारी फंड हो, चाहे कोई भी फंड हो, बंद होता है कि नहीं होता है? सुनिए, ये योजना जो है आचार संहिता के लगने से पहले हुई थी। यहाँ शायद जाम लग जाएगा। आप लोग ठीक है, आप क्या कहेंगे? यहाँ हवा किस? हवा यहाँ आरजेडी का। आप क्या कहेंगे? आरजेडी का हवा है। बिहार में एकदम बदलाव जरूरी है। तो बदलाव कौन, प्रशांत किशोर वाला? नहीं, प्रशांत किशोर वोट काट रहे हैं, वो बीजेपी का आरजेडी। अरे पहले तो कहे प्रशांत किशोर बीजेपी का वोट काट रहे हैं। बीजेपी का वो दूत है, वो बीजेपी का। हम एक जगह थे, लोगों ने कहा कि बीजेपी का वोट काट रहे हैं प्रशांत किशोर। उसको बीजेपी बढ़ा रहा है, उसको बीजेपी पैसा दे रहा है प्रचार के लिए। इतना 1500 करोड़ कहाँ से खर्चा कर दिया वो? चलिए, बिहार में चुनाव है, वही तो पूछ रहा था कि यहाँ हवा किसकी? मोदी का। मोदी का ही? अरे बगल में था, लोग कहते हैं नहीं, आरजेडी 20 बरस राज किया है, देखिए हम लोग। और अगर 20 बरस याद करके रखेंगे तब से नहीं, मोदी। अच्छा, ये लाल वाला गमछा यूपी में जो है समाजवादी का, यहाँ किसका है? ये तो कौन सा पार्टी का? ये पार्टी का नहीं है। अच्छा, त्योहार था, उसी में लिया गया। अच्छा, त्योहार में लिया गया।
हम समझे कि नहीं, पार्टी का नहीं। पार्टी का। बहुत अच्छा है, नीतीश ही अच्छा है, अभी तो नीतीश से चल रहे हैं। अरे तो बदलेंगे कि बस एक ही आदमी कुर्सी बैठा रहेगा? अभी देखिए जनता और डिसाइड करेगी ना। हम लोग अज्ञान विधानसभा के हाँ? अज्ञान विधानसभा के हम लोग यहाँ ये कहाँ पड़ता है? ग्रहणी तो बिहार में है ना, तो वही का हम तो हर जगह जा नहीं पाएंगे, यही है तो कम से कम यही वही का बता दीजिए कौन वहाँ लड़ रहा है? वहाँ से क्या बोलते हैं, माले पार्टी के कैंडिडेट हैं और बीजेपी का है। मचा से लेकर लाइट से लेकर, जो हम लोग का गांव में लाइट का कनेक्शन नहीं था, आज से हम लोग दिया ललटेन से पढ़ते थे, बट आज लाइन बिजली चली गई है। अरे ललटेन तो आरजेडी का निशान भी है लेकिन बट पहले था, अब मैंने अब ललटेन के जमाना चला गया ना सर। अब फ्लैश लाइट है, मोबाइल का भी है, सब चीज का है। अरे वो मोदी जी उस दिन भाषण में कर देगा कि नहीं अब लाइट जला लो, लाइट वो वाली बात। बिल्कुल लाइट वाइट ही कर रहा है। अब ये सब चीज बहुत बेहतर है, पढ़ाई से लेकर शिक्षा से लेकर सब चीज जो भी आजकल मिल रही है, जो चीज मैंने सब उनके अच्छा दिख रही है हमको देखने से। हवा तो अब की बार महागठबंधन की है। महागठबंधन ने एक वादा किया कि हर परिवार को एक नौकरी, मैं उसी पर आपसे जानना चाहूंगा क्या कहें? तो बात तो सही है, महागठबंधन जो कहता है वो करता है। और जहाँ तक बिजली फ्री का सवाल है तो 125 यूनिट दे रहे हैं। जब 200 यूनिट महागठबंधन कह दिया कि 200 यूनिट हम बिजली देंगे फ्री में, तो 125 यूनिट किए। और 10,000 रुपया लोन जो ये दिए हुए हैं, तो ये चुनाव के समय ही क्यों दिए? 10,000 रुपया दिए, वो भी अमित शाह बोले कि जो है ये लोन है इसको भरपाई करना है। तो 10,000 रुपया दे करके वोट खरीदने का ये बैकग्राउंड तरीका है, वोट लेने का ये तरीका है कि ले लेंगे, उसके बाद तो जो जनता भुगतेगी। विकास के नाम पर वोट होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ। अब विकास के नाम पर देखिए, ये आरा शहर का गोपाली चौक है और यहाँ बगल में ये दिखाइए, कैमरा से दिखाइए, ये विकास है। ये देख रहे हैं ना, गड्ढा है बगल में, चौक का ये स्थिति है। यहाँ आर.के. सिंह बने, एमपी बने तो कहे कि हम ऊर्जा मंत्री हैं, बिजली अंडरग्राउंड कराएंगे। यहाँ पीछे देखा, घुमा के दिखा दिए, ये तार जो है कितना माने जंजाल बना हुआ है, आए दिन घटना होते रहता है। और जबकि यहाँ का विधायक था यहाँ भाजपा से, एमपी भाजपा से, स्टेट गवर्नमेंट भाजपा की, सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा का, फिर भी इतना जर्जर स्थिति शहर का रहा है। कोई नाला तक जो है नहीं बना है 20 वर्ष में। यहाँ मेयर जो है वो भी भाजपा का है, डिप्टी मेयर है भी भाजपा का है, हर चीज भाजपा और जदयू का है। फिर भी ऐसा माने निकम्मा जो है प्रतिनिधि लोग है कि किसी विकास पर तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। कोई कहता है कि हमने ये दे दिया, ये दे दिया क्या? जो बेसिक चीज है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, जो गली नली है, साफ सफाई तक नहीं होता है। देखिए बिल्कुल आपने लोकल मुद्दों पर बात की, लोकल नेताओं का काम है, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने ये कहा कि नहीं वो 200 यूनिट कह रहे थे, इन्होंने 125 दे दिया। वो कह रहे थे कि हम 2500 रुपया देंगे माई बहन मान योजना में, तो इन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपया दे दिया। अभी हमसे एक जन मिले थे, बता रहे थे कि नहीं ये कह दिया गया कि नहीं ये पैसा वापस नहीं लिया जाएगा, आगे और 2 लाख तक दिया जाएगा। तो ये 2500, 2 लाख सुनिए फ्री में दे रहे हैं, ये कहने में क्या जा रहा है? अमित शाह क्यों नहीं कहे कि फ्री में दे रहे हैं? क्यों कहे कि लोन है, ये लोन दिया जा रहा है, ये वोट के नाम पर पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये वापस नहीं करना है, ये क्यों नहीं बोले अमित शाह? नहीं सुनिए एक मिनट मेरी बात को। जैसे जो जितनी सारी योजनाएं आ रही है, चाहे ये हो चाहे वो, क्या ये जो महिलाएं हैं उनको पैसा दे देना या महिलाओं के बारे में ही बात करना, उनको क्या लगता है कि महिलाएं बहुत आसान टारगेट हैं? नहीं, महिलाओं के नाम पर वोट खरीदने का जैसे जो हो जाए, खरीदने का ये सिर्फ तरीका है कि वोट हम खरीद ले, अभी बेवकूफ बनाना है। ये कौन इसमें पीछे, कौन इसमें है? मेरा ये करेगा ना पीछे नहीं है। एक गठबंधन है जो कह करके करता नहीं है और दूसरा गठबंधन जो कहता है वो करता है। अब जैसे कांग्रेस का गवर्नमेंट पिछला बार आया था तो कहा कि हम किसानों का कर्ज माफी करेंगे, तो कर्ज माफी किया। और भाजपा गठबंधन है कही कि नहीं हम अंबानी अडानी का ही सिर्फ कर पाएंगे, तो उन्हीं का किया, बाकी लोगों का नहीं किया। किसानों से मतलब है नहीं, रोजगार मिले। आपने मैं उस पर बात करता है कि 2.5 करोड़ के ऊपर बिहार में परिवार है और हर घर से एक नौकरी, बिहार का बजट, तमाम और मदों पर खर्चा, तो क्या ये मुमकिन है? मुमकिन क्यों नहीं है? जिस चीज का ये लोग मिसयूज कर रहे हैं, अब 10-10 हजार रुपया दिए, 1 करोड़ हो, 1.5 करोड़ व्यक्ति के पास गया, तो आप इसका पैसा जोड़िए। जो जिस चीज का मिसयूज हो रहा है, मिसयूज को सिर्फ बंद कर दिया जाएगा, लूट खसोट सिर्फ बंद हो जाएगा, कुछ चंद लोगों का जो कर्ज माफी हो रहा है वो सब रोक दिया जाएगा, तो ये आसानी से हो सकता है।
और तो पढ़ने, अरे आप इतना बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं तो पढ़ने लिखने क्या है इसमें? तो आप हम लोग बोल सकते हैं। बोलने का हमको टाइटल नहीं ना कि किस तरह से बतिया बिहार में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हाँ हम नीतीश बाबू को। अब बताइए, इतना बढ़िया फट से बोल रहे हैं और कर हमको बोलने ही नहीं आता है। जी लोग कह रहे थे कि नीतीश बाबू अभी सही नहीं है, उन अब बूढ़े हो गए, काम नहीं कर रहा है। सबसे बढ़िया तो हमारे लग रहे हैं कि आडवाणी जी, मोदी जी है, क्योंकि मोदी जी इसलिए है, लोग कहता है मोदी खराब है, अब मोदी को चावल दे रहा है, गेहूं दे रहा है, 60 वर्ष का पेंशन दे रहा है, तो मोदी खराब कैसे है कैसे खराब? राहुल गांधी कर दे खाली, बस अंबानी अडानी का करते हैं। अरे वो लोग खाली अपना फेरा में रहता है लोग ना, वो लोग अपना फेरा में है। हाँ हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी आए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो मोदी तो प्रधानमंत्री है ही है। और फिर बने, अगला बार भी बने। ठीक क्या है, मेरे बिहार में नीतीश जी है, वहाँ मोदी जी, ये दो ही लोग देश में चलेंगे। बस वही चल नहीं गए। और राहुल गांधी ऐसे रह जाएंगे। राहुल तो चले जाएंगे, क्योंकि गांगीपा हाँ, कहाँ गांगीपा, और राहुल जी, नीतीश बाबू तो यहीं रहेंगे, मोदी जी यहीं रहेंगे, अमित शाह यहीं रहेंगे। वो लोग तो गुजरात के रहने वाले हैं। कौन? एक मिनट इधर बात करिए। हमसे गुजरात के रहने वाले, अरे हमसे करिए, बिहार में चले जाएंगे, अरे हमसे करिए। गुजरात चले जाएंगे, वो गुजरात चले जाएंगे, मोदी जी आएंगे ना, गुजरात चले जाएंगे। इतना इंटरव्यू ले रहे हैं, सब छापते हैं, आप नहीं छापते हैं, हम लोग इधर पेपर सामने में नहीं आइए। देखते हैं। सामने आइए, सामने, इधर से। हाँ बोलिए। अब आप क्या कह रहे हैं कि नहीं, जितना दिखाएंगे मैं ये दिखाऊंगा आपको। सरकार जब से आया है, जनता बर्बाद है, परेशान है, देश के बेच दिया है, खोखला कर दिया है। कांग्रेस था सही था, ये हिंदू मियाँ मंदिर मस्जिद कर कर लड़वा रहा है। हम लोग एक साथ में मिलजुल के रहने वाले हैं, गैर इफेक्शन पैदा कर रहा है वो। मोदी जी तो करते सबका साथ सबका विकास। चुट्टा है, झुट्टा है। ये सब बोल वचन है, हाँ? सिर्फ बोल वचन है, सबका साथ सबका विकास सिर्फ बोल वचन है। गिरिराज सिंह, आपका नाम? मोहम्मद रियाजुद्दीन है। गिरिराज सिंह कह रहे थे क्या कह रहे थे? कि नहीं, जितनी योजनाएं आती हैं, मतलब सब गलत ए, बात। सुन लीजिए बोलिए, फिर आप बोलिए। अपना बोलिए। हाँ, वो कह रहे थे कि नहीं, आवास हुआ और आपका शौचालय हुआ, फ्री की योजनाएं। वही हमको खाने का देगा, शौचालय। अरे सुन लीजिए, फिर हमको बोल कोई दीजिए। ना, हम नहीं बोलेंगे। हमको शौचालय खाने का देगा, हमको भर पेट भोजन चाहिए, सस्ता होना चाहिए, चाहिए तो 5 किलो विकास होना चाहिए, गरीब को मजदूरी मिलना चाहिए। इधर सामने मुंह करिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सामने इधर देखिए, कैमरे की तरफ। तो क्या कारखाना चाहिए? कारखाना चाहिए, यहाँ व्यवसाय बढ़ना चाहिए, यहाँ रोजी रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए यहाँ। और तो मंदिर मस्जिद बन कहाँ रहा है? तुर रहा बन रहा मनमानी। हाँ, हिंदू है, मियाँ है, कर रहा, अब क्या कर रहा? कौन विकास किया आप बताइए हमको। अरे